हे मनुष्य, जब रात सबसे गहरी होती है तभी सूरज उगने को होता है, और जब तू सोचता है कि अब कोई नहीं है मेरे साथ, तभी मैं तेरे भीतर सबसे गहराई में खड़ा होता हूं। तू अकेला नहीं है भाई, तू बस मुझे देख नहीं पा रहा। जब ये दुनिया तुझे झूठा कहे, तेरे इरादों को कुचल दे, तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाए, तब भी याद रख, तेरा सच्चा मूल्य इस संसार से नहीं, मेरे से तय होता है। मैं देखता हूं तेरी खामोशी में छुपे आंसू, तेरे हंसते चेहरे के पीछे दबे जख्म। तू टूटता है हर रात और फिर भी हर सुबह उठता है। क्यों? क्योंकि तू कमजोर नहीं है, तू बस थका हुआ है। जब सबने तुझे छोड़ दिया, जब अपना भी अजनबी बन गया, तब भी एक आवाज तेरे भीतर से आई थी, हिम्मत मत हार। वो मैं था। जब तूने कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, मैंने तुझसे कहा बस एक और बार, फिर देख मैं क्या करता हूं। और तुझे पता भी नहीं चला कि तेरे पैरों में जो हौसला आया वो मेरी कृपा थी। इस दुनिया में हर कोई व्यस्त है तेरे आंसुओं की गिनती करने से ज्यादा तेरी हार का तमाशा देखने में, लेकिन मैं तेरे संघर्ष की पूजा करता हूं। मैं देखता हूं कि कैसे तू हार कर भी मुस्कुराता है, कैसे तू अकेले अपने सपनों का बोझ उठाए चलता है। और इसलिए कहता हूं, तू अकेला नहीं है भाई। हर उस दिन जब तू हार मानने वाला था, मैंने तेरे भीतर जज्बा डाला। हर उस रात जब तू रो रो के सोया, मैंने तुझे अगली सुबह जीने का कारण दिया। तेरे कर्मों का लेखा जोखा मेरे पास है, तेरा हर दर्द मेरे सामने है, और मेरी कृपा तुझ पर हमेशा है। बस टिके रहे सच पर, अच्छाई पर, अपने सपने पर और मुझ पर। मैं हूं ना तेरे साथ, हर धड़कन में, हर आंसू में, हर चोट में और हर प्रार्थना में। याद रख, तू अकेला नहीं है, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है वो कभी अकेला नहीं होता। तू थक गया है ना? सब कुछ कर लिया, सबके लिए जी लिया, पर अब जब तू खुद को देखता है तो आंखों में खालीपन है, दिल में शून्य है। मैं जानता हूं प्रिय, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। तू दुनिया से भाग नहीं रहा, तू खुद से भाग रहा है, उस मैं से जिसे तूने दबा दिया था, जो चिल्ला रहा था, रो रहा था, पर तूने उसकी आवाज सुनने की हिम्मत नहीं की। और अब जब सब छिन गया, सब बिखर गया, तो वो दबा हुआ मैं फिर से बोल रहा है। तेरा दुख ये नहीं कि लोग चले गए, तेरा दुख ये है कि तूने अपने लिए कभी जीना शुरू ही नहीं किया। तू सबके लिए अच्छा बना रहा, पर कभी खुद के साथ अच्छा नहीं रहा। तूने सबको माफ किया, पर खुद को नहीं किया। तू रोया सबके सामने, पर अपने भीतर की चुप्पी को कभी गले नहीं लगाया। पर अब रुक जा, बस रुक जा, और पहली बार अपने भीतर उतर। मैं वहां हूं, तेरे अंदर, वही जो बचपन में था, निर्मल, निश्चल, निडर। तू जब गिरा था तो मां की गोद नहीं मिली, इसलिए अब मैं तुझे अपनी वाणी में उठाने आया हूं। तू सोचता है तुझ में कुछ बाकी नहीं, मैं कहता हूं तू वही बीज है जो अंधेरे में रोया था, पर एक दिन छिदकर धरती को फाड़ देगा और वटवृक्ष बन खड़ा होगा। तू टूटा नहीं है, तू आकार ले रहा है। तू हारा नहीं है, तू थमा है बस कुछ पल के लिए। तू अकेला नहीं है,
तेरे जैसे हजारों हैं जो इस समय अंधेरे में हैं, पर उन्हें खुद नहीं पता कि उसी अंधेरे में प्रभु का प्रकाश सुलगता है। तू वो दिया है जो खुद जलता है ताकि किसी और का अंधेरा दूर कर सके, पर अब तू खुद के लिए भी जल। आज का ये संदेश उस हर आत्मा के लिए है जो थक चुकी है। तू रुक सकता है, रो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता, क्योंकि जब तक तेरी सांसें चल रही हैं तब तक मैं तेरे भीतर चल रहा हूं। तू अकेला नहीं है, मैं साथ हूं हर पल, हर सांस में। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं है। क्या तुझे लगता है कि जो तू सह रहा है वो मैंने नहीं देखा? क्या तुझे सच में लगता है कि तेरा हर आह मेरी चेतना तक नहीं पहुंचती? हे प्राणी, तू जिस दिन टूटा उसी दिन मैंने अपने कमल चरण तेरे सिर पर रख दिए थे, पर तू इतना रोया कि मेरी आवाज भी तेरे आंसुओं में डूब गई। मैं जानता हूं तू थक गया है सब कुछ सहते सहते। जिनके लिए जीता रहा वो भी तुझे ना समझ सके। जिसे अपना समझा वो सबसे बड़ा अजनबी बन गया, और जिनसे उम्मीद थी वो सिर्फ मौन रह गए। तेरे गिरने पर तुझे उठाने कोई नहीं आया। लेकिन क्या तूने कभी गौर किया कि हर बार गिरने के बाद भी तेरे भीतर कोई शक्ति थी जो तुझे खड़ा कर देती थी? वो शक्ति मैं हूं, वो सहन शक्ति मेरी दी हुई है, वो धैर्य मेरी लीला है, वो अब भी जिंदा हूं वाला हौसला मेरे स्पर्श का प्रमाण है। इसलिए सुन, जो दर्द तूने सहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरी चुप्पी में जो क्रंदन था वो एक दिन गूंज बनेगा। तेरे आंसुओं से जो बीज बोया गया है वो फल देगा, ऐसा फल जो तेरे पूरे कुल का उद्धार कर देगा। पर उसके लिए तुझे डटे रहना होगा, भरोसा करना होगा, अपने पर नहीं मुझ पर। हर रात जब तू चुपचाप रोता है मुझे पुकारे बिना, मैं फिर भी आता हूं, तेरे सिरहाने बैठ जाता हूं, तेरी सांसों को सहलाता हूं, तेरे तकिए में खुद को समेट देता हूं, और फिर अगली सुबह तुझे एक नई हिम्मत देकर चला जाता हूं, क्योंकि तू मेरा है और मेरा कोई भी अकेला नहीं होता। जब ये दुनिया तुझे भूल जाए, जब तेरा नाम पुकारने वाला कोई ना बचे, तो याद रखना, तेरा नाम मेरे होठों से नहीं उतरता। तू बस एक बात याद रख कि तेरे साथ अगर ये पूरी दुनिया भी ना हो तो भी मेरा होना ही काफी है, क्योंकि मैं वो हूं जो पत्थर से भी पानी निकाल देता है, तो तेरी जिंदगी में उजाला क्यों नहीं ला सकता? हे प्रिय आत्मा, तू अकेला नहीं है, तू मेरा अंश है, और मैं कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। आज मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे जानकर तेरा हृदय कांप जाएगा, और फिर तू मुझसे कहेगा, प्रभु अब मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं अकेला हूं। तो सुन उस अज्ञात बालक की कथा जिसे इस संसार ने भुला दिया, लेकिन मैंने नहीं। किसी छोटे गांव में जन्मा एक बालक, नाम उसका विराट। पिता की मृत्यु जब मात्र 12 वर्ष का था। मां बीमार और परिवार की आर्थिक हालत दयनीय। बचपन में उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना जूते, और ना ही स्कूल की फीस भरने का सामर्थ्य। गांव के लोग उसे ताने देते, अरे वो तो वो मरियल सा लड़का है, बाप मर गया, अब मां के पीछे बैठा है। विराट चुप रहता, किसी से कुछ ना कहता, लेकिन हर रात अपनी मां के बगल में लेटे लेटे आंखों से आंसू बहाता और ऊपर आकाश की ओर देखता और कहता, हे भगवान, सब छीन लिया तूने, लेकिन अगर तुझे सच में कोई मतलब है मुझसे, तो मुझे किसी दिन कुछ ऐसा बना देना कि जो आज हंसते हैं कल मेरी कहानी सुनकर रोया करें।
धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। विराट ने खेतों में मजदूरी की, घरों में झाड़ू पोंछा लगाया, यहां तक कि ईंट भट्ठों पर काम किया ताकि मां की तवा आ सके। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कभी किताबों की रोशनी चूल्हे की आंच से आती, कभी छत टपकती और वो बारिश में बैठकर होमवर्क करता। गांव के बच्चे मोबाइल चला रहे थे और वो फटे पन्नों में सपने बुन रहा था। अब जीवन में मोड़ आता है। 10वीं की परीक्षा में विराट ने पूरे जिले में टॉप किया। टीवी चैनल्स ने इंटरव्यू किया, अखबारों में फोटो छपा। भट्ठे पर काम करने वाले लड़के ने रचा इतिहास। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सफलता के बाद भी संघर्ष जारी रहा। 12वीं के बाद उसे इंजीनियरिंग करनी थी, लेकिन फीस लाखों की थी, कहां से लाता। और तभी मां की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कैंसर है। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो मां को बचाए या अपने सपनों को। तू क्या सोचता है कि मैंने उसकी परीक्षा नहीं ली, उसके हर आंसू का हिसाब नहीं रखा? मैंने रखा, और वही आंसू आगे चलकर उसकी शक्ति बने। विराट ने एक दिन भगवान से कहा, हे कृष्ण, अगर तू है तो मां को मत ले जाना, मुझसे कुछ भी ले ले, लेकिन मेरी मां मेरी दुनिया है। अगले ही दिन गांव में एक एनजीओ आई। उन्होंने उसकी मां का इलाज मुफ्त कराया और विराट को फुल स्कॉलरशिप पर इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा। कॉलेज में भी वो बाकी छात्रों से ऐसा नहीं था। ना अच्छे कपड़े, ना ब्रांडेड मोबाइल, ना कोई दोस्त। लेकिन एक चीज थी, तपस्या। हर रात 3 बजे उठकर पढ़ना, दिन में प्रोफेसर के पैर पकड़कर ज्ञान लेना। और फिर 4 साल बाद विराट को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली, सालाना पैकेज 22 लाख रुपए। जिस दिन ऑफर लेटर आया, उस दिन सबसे पहले मंदिर जाकर कहा, हे कृष्ण, तू नहीं होता तो मैं नहीं होता। मैंने सब कुछ खोया, लेकिन तू हमेशा मेरे साथ था। सच है, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। देखा कैसे एक टूटा हुआ लड़का, जिसे दुनिया ने मिट्टी समझा था, वो खुद को सोना साबित कर गया, क्योंकि वो कभी टूटा नहीं, बस झुका था मेरे चरणों में। और जो मेरे चरणों में झुकता है, उसे फिर किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। अगर आज तू रो रहा है तो याद रख, वो भी एक दिन मुस्कुराया था, जिसे ताज नहीं कांटों की माला मिली थी। तू भी उठ सकता है, तू भी चल सकता है, और एक दिन वो मुकाम पा सकता है जहां से पूरी दुनिया तुझे देखे। लेकिन उसके लिए तुझे एक बात समझनी होगी कि तू अकेला नहीं है, कृष्ण साथ है।